हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फिल्म एम्पोर का एपिसोड नंबर 481। इसमें जियान को कोई सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि किस तरीके से जू युआन का वो इल्यूजरी फिगर जो कि उनकी रेमिनेंट सोल होती है, वो जियान को एक नई जिम्मेदारी के साथ साथ उनके इस मेंशन यानी कि वुफू के सारी अपॉर्चुनिटी सौंपते हैं। इसी के साथ वो भी खत्म हो जाते हैं। जियान फाइनली उस क्रिस्टल के सामने खड़ा हुआ था जिसके अंदर वो ब्यूटीफुल सी वुमन होती है। अब आगे का सीन, सबसे पहले हमारा ध्यान जियान की तरफ गया था जिसकी पूरी बॉडी टेंस हो चुकी होती है। उसकी भौहें बार बार फड़क रही थी जैसे उसे एक अनइमेजिनेबल मैग्नीट्यूड का एनिमी फेस करना पड़ रहा हो। हिंदी में बोले तो खतरनाक दुश्मन। उस क्रिस्टल में से बाहर आने वाले उस ऑपरेसिव फोर्स को रेज करते हुए जियान अपनी भौहें से कोड़ के बोलते हैं फॉर्मेशंस की फ्लक्चुएशंस। ये एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस रियून एनर्जी थी। भले ही और लोग इसे मिस कर देते यानी कि पहचान न पाते, लेकिन वो जो कि खुद दो फॉर्मेशन मास्टर था उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। उसके बगल में खड़ी जूनर की बॉडी भी ट्रेम्बल होती है। इस प्रेशर की वजह से उसके होठ पर्पल पड़ने लगे थे। वो जियान के हाथ को पकड़ के बोलती है बुद्ध जियान। जियान नॉड करके बोलता है अपने शरीर को स्थिर रखो। फिर वो अपनी डिवाइन कोर इंसेप्शन को एक्टिवेट कर देता है। जूनर को नीले रंग की पावर ढक लेती है। इससे धीरे धीरे वो प्रेशर कम होने लगा था। फिर जियान की निगाहों पिल के अंदर का वो एंशिएंट ड्यून ये अपने आप ही बाहर आ गया था। इसकी चमक से पूरा क्रिस्टल पैलेस जगमगा उठता है। अब विजन क्लियरली फील कर पाता है कि डिवाइन कोर इंसेप्शन एक्चुअली में उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वो उस टेरिफाइंग मोमेंटम के साथ सीधे चली जाती है उस स्टैचू के बिल्कुल बीच में। फेस में वोइंग बज की आवाजें गूंजती हैं। ये जैसे लू युआन की स्टैचू के पास पहुंची थी, इसमें से कोर एसेंस की बूंद बाहर आती है जो कि उस खंबे के ऊपर टपक गई थी। कानों में जाती है शवू शवू की आवाजें। उस स्टैचू को जिस मिस्टी ऑरे ने ढक रखा था वो अचानक से एवापोरेट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जागने वाला हो। ये सर्जिंग और टेरिफाइंग था। जियान के पास सोचने का समय नहीं होता। उस अवेकनिंग फोर्स से बचाने के लिए वो जूनर को दूर ढकेल देता है। हॉल में गूंजती बैंग 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 की आवाजें, ये डेफनिंग एक्सप्लोजंस जियान की भी हालत खस्ता कर देते हैं। कई क्रिस्टल ब्लॉक्स जियान को चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। उसकी धड़कनें बिल्कुल लिमिट तक पहुंच जाती हैं। वहीं पे खून की बहने की तेजी बिल्कुल धीमी हो गई थी, जैसे उसकी लाइफ फोर्स ही डिसअपियर होने लगी हो। बात ऐसी थी कि जो उस खंबे के अंदर मौजूद था वो जियान के अंदर का सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा होता है। उसका दिमाग खाली होता है और शरीर सही स्टैंड को खो बैठता है। भले उसकी आंखें बंद होने लगी हों, लेकिन तब भी उसे वो धुंधला सा ब्यूटीफुल फिगर दिखाई दिया था जो पैनिक से भरी आवाज में चिल्ला रहा होता है। इसी पर जियान अपनी अवेयरनेस को खो देता है और वो क्रिस्टल केज उसे अंदर सॉलो कर लेता है। पफ 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 के साउंड के साथ उसकी होली फ्लेम ये प्रोटेक्टिवली उसकी बॉडी को ढक लेती है, इससे जियान की असली ओरिजिन बचाई जा सके। हाउएवर बात ऐसी थी कि क्रिस्टल केज जियान को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जियान को चूज कर लिया गया हो। वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, टेस्ट किया जा रहा था एक अनजाने मिस्टीरियस रियल में। सीन चेंज होता है। जियान को पता नहीं था कि वो अनकॉन्शियस कितने समय तक रहा है, लेकिन जब उसकी सेंसेस वापस लौटती हैं, अपनी हथेली से अपने माथे को रगड़ता है। थकावट की वजह से उसकी आंखें बस आधी खुल रही थी, जैसे खुद को जागने पे फोर्स कर रहा हो। जातुब देख के बोलते ही क्या जगह है। वो जानना चाहता था कि वो है कहाँ पे और उसके शरीर को क्या हुआ, क्योंकि कुछ ही पलों पहले उसे एक अनजानी पावर ने उस केज के अंदर खींच लिया था। जब फाइनली उसकी दृष्टि थोड़ी और लौटती है, उसे जो जातुब देखा था वो डिसबिलीविंग था। जन का गला रोल होता है। बेसिकली अब ये क्रिस्टल पैलेस वुफू नहीं होता है, ये था एक एंडलेस पिच ब्लैक वॉइड। इसे बिल्कुल अनंत कहा जा सकता है क्योंकि इसका कोई अंत दिख नहीं रहा था। इस अंधकार से भरी रात में दिखाई देती है बस एक चमक, वो अकेला र्यून जो कि पूरी तरह से ब्लैक था। इससे रिपल होती है कई अजीब सी मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस। तो जहाँ रिनकार्नेशन में एंटर कर चुका था, लेकिन जगह तब भी उसके दिमाग को हिला के रख देती है। अपने दिल को शौक को दबा के जियान कहता है ये मेरी डिवाइन कोर इंसेप्शन का कौन सा पार्ट है। जियान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उसकी निगोंग पिल ये लगी ग्रीडी फीलिंग को रेडिएट कर रही होती है। आजकल आसमान में टंगे उस ब्लैक रून में से जियान को एक यूनिक ऑरा फील हुआ था। ये वही सेम ओरिजिन होती है, इसका आधा हिस्सा उसके पास था। जब जियान एक्साइटमेंट फील कर ही रहा था, इस वर्ड में गूंजती क्रिस्प शार्प आवाज, लेकिन आवाज अपने साथ एनर्जीज का सैलाब लेके आई थी। वो आवाज कहती डेविल फॉर्मेशन ऑफ द हेवंस सेवर लाइफ एंड डेथ। फिर उस हवा में टंगे काले रंग के र्यून के चारों तरफ में काली स्याही जैसा सब्सटेंस दिखाई दिया था। ये वर्ड को चीर के बाहर आता है। खुद कई होली फ्लेम को पोजेस करने की वजह से सॉरी को जियान कैसे फील नहीं करता, लेकिन तब भी उस बिच ब्लैक र्यून को कई बार कंफर्म करता है। वो कहता है पावर ऑफ इविल, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आई। हाउएवर इससे पहले वो रिएक्ट कर पाता, उस काले विस्कस लिक्विड ने इकट्ठा होके एक नॉर्मल सोर्ड को जन्म दिया था। खतरनाक चमक के साथ ग्लो हो रही होती है। ये वर्ल्ड में दूर दूर तक फैलती है। जैसे जियान
जियान को सरप्राइज करना चाह रही हो। इस पिचबैक स्वॉर्ड को ढकने वाला वो डिमोनिक स्लज बिल्कुल भयानक शॉकवेव्स की तरह चारों तरफ फैला था। इसकी स्पीड इनडिस्क्राइबल थी, यानी इसकी मूवमेंट्स को भी देख नहीं पाता है, उसे बस सब कुछ काटती हुई काले रंग की रोशनी दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जियान को इसमें लिथैलिटी अलग से फील हो रही थी। एक्सप्रेशंस उसके टाइट होते हैं, वो चिल्ला के बोलता है होली फ्लेम। गूंजती पफिंग क्रंच 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 की आवाजें उसकी सोल को ढक लेते 5 होली फ्लेम रून्स जो होली इनवाइवल और ओवरवेलमिंग स्टैंड के साथ उसके डिफेंस को एक अलग ही स्तर तक पहुंचा देते हैं। जिस पहले 5 रून अपीयर हुए थे, कान में वू वू की आवाजें जाती हैं जैसे डिवाइन फ्लेम वर्ड को भी हिला रही हो। वो जाइंट सोर्ड जो कि आगे बढ़ने वाली थी वो अचानक से जम जाती है। वहीं पीछे का वो ब्लैक रून बहुत भयानक तरीके से कांपने लगता है। होली फ्लेम की सेंसिटिविटी की वजह से जियान अच्छे से देख पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो वॉइस कोड के बोलता है तो ये एरोड हो चुका है। वो काले रंग का डिवाइन रून बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जैसे वो किसी को स्पैड को रोक रहा हो। वो विस्कस डिमोनिक एनर्जी धाड़ मारती है, जैसे रियून के अंदर की उस प्योर पावर की पोर्शन को पूरी तरीके से मिटा देना चाहती हो। पूरा स्पेस वाइब्रेट होता है, बिजलियों या फिर हवाएं की बूमिंग हाउलिंग आवाजें सुनाई देती हैं। जैन अब हेजिटेट नहीं करता, एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को। चेंज होती हैंड सीज, वो बोलता है होली मार्क सरप्राइज द इविल। शाबू शाबू बेंग 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 के साउंड से इरप्ट होती हैं और भी टेरिफाइंग होली फ्लेम्स। वो ओवरवेलमिंग इविल हो रहा ची 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 की आवाज से चिंगारने लगा था। जैन को इविल रेस के साथ पहले एक्सपीरियंस नहीं होता, तो शायद वो इस चीज को टच भी नहीं कर पाता, लेकिन उसकी आंखों में अलग चमक थी। अगर इस जगह पे अकेला बस यही रून है तो इसका मतलब है कि पूरा वर्ल्ड इसे कनेक्टेड होगा। कि हथेली को ढक लेती होली फ्लेम उस फटने वाले पेन को इग्नोर करते हुए जैन अपनी हथेली को उठाता है। 5 होली फ्लेम मार्क्स की ब्लेसिंग के साथ वो सीधा ग्रैब करता है उस पिच ब्लैक रून की तरफ। सामने से बुजिंग ची की आवाज के साथ एक के बाद एक अटैक्स हो रहे थे, लेकिन जैन कदम पीछे नहीं लेता है। उसे ढक लेती इमोर्टल फ्लेम। फिर होली फ्लेम माँ के एक इशारे पे वो एंशिएंट फ्लेम की वेव सब कुछ प्योरीफाई कर देती है। जियान कहता है मैं भी कमजोर हुआ करता था, इतना कमजोर कि बस तुम्हारे सामने आने से करोड़ हो जाता, लेकिन अब मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, पूरी दुनिया मेरे सामने कांपेगी। आज के दिन होली फ्लेम और अपनी रिइंकार्नेशन की स्टैंड के साथ यानी फर्स्ट ईयर रिइंकार्नेशन इविल रैन के एक्सपर्ट को बड़ी आसानी से क्रश कर सकता था। वो बाज अपने पंखों को फैला चुका है और आसमान के बादल उसे परेशान नहीं कर सकते। होली फ्लेम माँ की प्योरिफिकेशन के साथ जियान जिस तरीके से कदम पीछे लेने को तैयार नहीं होता है, फाइनली रिन को ढकने वाली वो इविल पावर वो डिमोनिक स्लज कांपने लगती है। इसमें क्रैक फैलते हैं। क्लिपल पफ की आवाज के साथ ही एक्सप्लोड हो गई थी। इसी पल क्रिस्टल पैलेस के अंदर वो ब्यूटीफुल सी वुमन जिस खंबे के अंदर कैद थी धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाता है। फाइनली उस औरत के मुंह से जहरीला काला ब्लड बाहर आया था। जैन को एक खास पावर उस मिस्टीरियस वर्ड से खींच लेती है। वो फिर से क्रिस्टल पैलेस में अपीयर हुआ था, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल शांत थी। उस ब्यूटीफुल वुमन के सामने एक लाल रंग का रून फ्लोट कर रहा होता है। तभी सुनाई देती जूनर की अर्जेंट आवाज जो कहती है बुद्ध जियान। उसके शरीर को पसीने ढक रखा होता है। जैन की अचानक से डिसअपीयरेंस जूनर को डरा के रख देती है। जैन से हिला के बोलता है आई एम फाइन, मैं फॉर्मेशन के कोर में एंटर कर गया था, लेकिन अब सब कुछ टूट चुका है। फाइनली वो मुड़ता है उस वुमन की तरफ। उसके वो लंबे काले चमकते हुए बाल और डेलिकेट परफेक्ट फीचर्स, स्पेशली ब्यूटीफुल आंखें। इसी डीमन स्लेयर किंग ज़ो युआन की बिलव्ड वाइफ ज़ो युआन जो कि जस्ट अवेकन हुई थी, वो इस क्रिस्टल पैलेस को पहले कंफ्यूजन के साथ देखती है, फिर धीरे धीरे एक फैमिलियरिटी, एक जाना पहचानापन वापस लौटने लगा था। साथ में एक अकेलापन लौटता है। फाइनली जान की तरफ मुड़ती है और कहती है तुम मुझे बचाने वाले तुम थे। ये जगह उसका घर थी, लेकिन वो फील कर पा रही थी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा गायब हो चुका है और वो कभी लौटेगा नहीं। जानवी गहरी सांस लेता है और हाथ कब करके जेंटल आवाज में कहता है मैं ग्रेट 1000 पहले से जूनियर जियान हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर ज़ो युआन की लास्ट विश को फुलफिल कर रहा हूँ। उसके बगल में खड़ी जूनर इस वुमन को बहुत ध्यान से देखती है, लेकिन उसे कुछ खास सेंस नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले तो जूनर दोशियन लेवल पे ही होती है, फिर वो एक दो फॉर्मेशन मास्टर नहीं थी, तो उस लाल रंग की रून के अंदर जो फ्राइटनिंग पावर छिपी हुई है वो उसे कैसे कॉम्प्रहेंड कर पाती। हाउएवर इतनी तो उसे फीलिंग जरूर आती है कि ये पावर जियान की पावर जैसी है। लुलुआन उस नाम को दोहराती है ज़ो युआन। इसी पर उसके दिमाग में लौटती है वो पुरानी मेमोरीज, वो यादें जो कि उसके शरीर को कांपने में मजबूर कर देती हैं। उसे याद आता है वो नौजवान जो अपनी माइटी आवाज में कहता है मेरा नाम है ज़ो युआन और एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होऊंगा, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सील होने से पहले कि वो आखिरी शब्द जब डीमन स्लेयर किंग ज़ो युआन कहते हैं आई एम सॉरी, मैं बहुत कमजोर हूँ। ये क्रिस्टल होली स्पिरिट है, ये बस तुम्हारे शरीर की इविल कोरोजन को कमी कर सकती है, लेकिन मेरी वाइफ सरवाइव करने का बस यही तरीका है, मुझे माफ करना। इसके बाद ज़ो युआन और उन दो रेड किंग के बीच में भयानक फाइट हुई थी, लेकिन लुलुआन जो कि इस फॉर्मेशन में कैद हो गई थी बस उस बैटल को देख ही
सकती थी। उस युद्ध ने दुनिया फाड़ डाली। ये पूरा वुफू मैंशन खंडर बन गया। हालांकि अंत में जाके जीत हुई ज़ो युआन की, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई। इवन अपने फाइनल मोमेंट्स में भी वो अपनी वाइफ को इस इविल इरोजन से बचाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। लू युआन की मेमोरीज बिल्कुल टूटे हुए बांध की तरह आती हैं। बार बार फ्लैश होते हैं वो जाने पहचाने सीन्स, उसके हस्बैंड ज़ो युआन का हैंडसम चेहरा, मार्शल मैंशन का वो मास्टर बार बार अपीयर हो रहा था। हम धीरे लू युआन की आंखों को लाल होते हुए देखते हैं, फिर इनमें जैसे धुंध छा गई हो, ये टपकने लगती है वो गर्म आंसू। लू युआन के कांपते हुए फिगर को जुन्नर देखती है, वो खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाती। क्योंकि कल लू युआन इतने सालों के बाद अभी अवेकन हुई थी। अगर पुरानी यादों की वजह से उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। वो आगे बढ़ के उसे कंफर्ट करना चाहती थी, लेकिन जियान जेंटली उसके हाथ को पकड़ के रोक लेता है। वो अपने सिर को हिलाता है। जियान जानता था कि जुन्नर क्या करने जा रही है। आखिरकार दोनों ही सेम हार्ट को शेयर करते हैं, लेकिन लू युआन उसे इस डर से खुद निकलना होगा। जियान और जुन्नर के पास भले कितनी भी होली फ्लेम्स क्यों न हो, लेकिन इस वुफू मैंशन का मास्टर ज़ो युआन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चाहे उनकी बॉडी हो या फिर सोल, किसी का भी नामो निशान नहीं बचा। अगर ऐसे बीइंग को कोई रिवाइव भी करना चाहता है तो ऐसा करने की एबिलिटी शायद ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एंजल क्लैन के पास ही हो सकती है। लू युआन की यादों में खो जाने की वजह से इस पूरे क्रिस्टल पैलेस की हिडन पावर्स भी एकदम शांत हो जाती हैं, जैसे सर्वेंट्स अपने घुटने टेक चुके हो। हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कई मिनट्स के लिए। ये वो बोलता जब लू युआन फाइनली गहरी सांस लेती है, उनका सर ऊपर उठाता, चेहरे पर रिलीफ और एक दर्द दिखाई देता है। वो सर झुका के बोलती हैं थैंक यू, इसके बाद मैं तुम दोनों के साथ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड चलूंगी। ये जगह भारी रियल में अगर यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं होती तो वो बहुत लंबे समय पहले ही क्रश हो चुका होता। जियान हल्की आवाज में कहता है मैंने सीनियर ज़ो युआन को यही प्रॉमिस किया था। ये बात नहीं थी कि जियान यहाँ पे दिखावा कर रहा हो, वो ज़ो युआन की आखिरी इच्छा को सच में पूरा करना चाहता, लेकिन तब भी उसके दिल में एक शक रहता है अगर ज़ो युआन बहुत लंबे समय पहले खत्म हो चुके हैं तो फिर ग्रेट थाउजेंड लीग अब भी लोगों को क्यों यहाँ पे भेज रही है। यहाँ पे आखिर ऐसा क्या छिपा है। सबसे जरूरी बात है कि लू युआन जो कि अब तक संसार लेवल तक नहीं पहुंची, रीइंकार्नेशन लेवल तक नहीं पहुंची है, तब भी उनके शरीर का और जियान को बहुत अजीब महसूस करवाता है। खैर इससे पहले वो कुछ कह पाता, लगता है लू युआन को कुछ याद आया था। वेल वो मेमोरीज थी तब की जो उन्होंने कई मासूमों की जान ली थी। वो कहती है नहीं मैं एक सिंगर हूँ, मैं ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ज़ो युआन ने जो भी कुछ किया वो मेरी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए था। बस मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंत में जाके मुझे ऐसी क्रूअल रियलिटी का सामना करना होगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिर को उठाती है। उनके सामने हवा में टंगा वो लाल रंग का रून वेंग 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 की आवाज सा ट्रेम्बल होने लगता है। इस वजह से मैजिक मेंटल पावर रिलीज होती है। लू युआन फिर देखती है जियान और जुन्नर को। उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो कहती है क्योंकि तुम दोनों इतने साथ खड़े हो तो मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग देती हूँ। चिंता मत करो, हम सबके पास अपनी अपनी किस्मत है। जैसे शब्द उनके होठों से बाहर आए थे वो लाल रंग का रून विश की साउंसा सीधा जियान के अंदर चला जाता है। जियान रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि तब तक उसकी वो आधी डिवाइन कोर इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी। फाइनली दोनों इंस्ट्रक्शन बाहर अपीयर होती हैं। ऐसा होते ही वॉइड कांपने लगा था, जैसे दोनों कोलोसल बीस्ट में से कोई पीछे हटने को तैयार न हो। इनके आसपास का स्पेस ट्विस्ट होता है। लू युआन कहती है ये शेंडोंग द कोर इंस्ट्रक्शन, इसकी वही सेम ओरिजिन है जो कि तुम्हारे अंदर है। डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन ये अब तक के एग्जिस्टेंस की सबसे पुरानी कोर इंस्ट्रक्शंस है। इन्हें चलाया जाता है मेंटल पावर से। ये टेरिफाइंग डिफेंसिव ऑफेंसिव स्टैंड को अनलीश करती हैं। बेसिकली इनके साथ तुम फॉर्मेशंस में भी एक अनमैच्ड एडवांटेज हासिल करोगे। लू युआन के चेहरे पे आती है एक हल्की सी स्माइल, जैसे वो ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुकी हो। वो कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना जीऊंगी कि मुझे इन दोनों के फ्यूजन को देखने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चे, अब इसे अब्सॉर्ब कर लो, मैं तुम्हें यहीं पे एम्पर फॉर्मेशन मास्टर रेल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगी। ये कहती है उनकी हथेली घूमती है। अचानक से जान के कान में एक टूटने की आवाज गई थी, जैसे लू युआन के शरीर में से कोई चीज फाड़ी जा रही हो। ये आवाज इतना भयंकर था कि उसके भी चिल फैल जाती है। बेसिकली इस मोमेंट में लू युआन ने इस कोर इंसेप्शन से अपनी बाइंडिंग तोड़ दी होती है। हॉल में गूंजती वो शीशे की पैनी आवाज, लू युआन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बेसिकली इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने से उनकी फाउंडेशन क्लियरली डैमेज हो चुकी है। हाउएवर तब भी उनके चेहरे पे कोई रिग्रेट नहीं दिखता, बस दिखती है वो शांति, वो डिटर्मिनेशन। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज वो जियान को एम्पर रैंक तक पहुंचा के रहेंगी। हालांकि इस सीन को देख के एक्सप्रेशन तो जियान के भी चेंज हो गए थे, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। ये मेथड बस उतना ही डेंजरस है जितना डेंजरस जियान के लिए होली फ्लेम को पील ऑफ करना होगा। वो टेरिफाइंग बैकलैश, लेकिन लू युआन ने
अपने सिर को हिला के कहती है ये अब मैटर नहीं करता, इसे अब्सॉर्ब करना शुरू करो, इसके बाद में तुम्हारे बाकी क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। आखिरकार तुम्हारा पर्पस बस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, राइट। ये कहते कहते उनकी थकी हुई आंखों की गहराइयों में अलग ही चमक दिखाई देती है, जैसे वो जान के यहाँ पे पहुंचने के रीजन को अच्छे से समझ पा रही हूँ। जानवी धीरे से नॉड करके बोलता है एम्परर रैंक। हाँ, जान ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी शैंडोंग डिवाइन कोर इंसेप्शन को वो ऐसी सिचुएशन में पूरा करेगा और इस टाइप उसे डायरेक्टली एम्पर फॉर्मेशन मास्टर बना देगा। दो फॉर्मेशन मास्टर मेंटल पावर और कोर इंस्टेशन का इस्तेमाल करके अकेली फॉर्मेशंस के थ्रू लाखों दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। यही कार्ड है जिसकी वजह से इन्हें एल्केमिस्ट से भी ऊपर रखा जाता है। अगर फॉर्मेशन की हायरार्की यानी कि स्टेजेस की बात करी जाए तो पहले होती कंडेंसेशन, फिर फॉर्मेशन मास्टर और सेलेशियल मास्टर, फिर आता है अर्थ मास्टर और उसके बाद आता है एम्पर मास्टर जिसमें जियाना ब्रेक थ्रू करने जा रहा था और इसके ऊपर की स्टेज का नाम है होली मास्टर। ओरिजिनली जियान को इमोर्टल मास्टर के बाद सेलेशियल मास्टर बनने में ही 100 सालों का समय लग जाता, क्योंकि अभी जियान के पास स्पिरिचुअल ग्राइंडिंग व्हील भी है तो इसकी हेल्प से अर्थ मास्टर भी बन सकता था। लेकिन अब जब उसकी शैंडोंग इंसेप्शन कंप्लीट हो चुकी है वो सीधा एक ही छलांग में एम्पर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेगा। एम्पर रियल्म के दो फॉर्मेशन मास्टर्स इन लाखों फॉर्मेशन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके वर्ल्ड शेकिंग फॉर्मेशंस को बना सकते हैं। इवन लुलुआन जिनकी पीक स्ट्रेंथ ए स्टार 2 इमोर्टल की थी, उन्होंने अकेले कई बार इनकारनेशन रैंक के रिवर रैंक मेंबर से फाइट की थी। हमारा फोकस वापस से लौटता है जियान की तरफ, जो कि धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगा था। उसके एक एक हाथ में एक एक इंसेप्शन होती है। जियान इन दोनों के बीच में खतरनाक खिंचाव को महसूस करता है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट उसे फील होता है कि इस इंस्क्रिप्शन का जो दूसरा भाग है वो भी खतरनाक हॉस्टिलिटी को दिखा रहा है, जैसे वो दूसरे हिस्से को डिवावर करना चाहता हो। अभी लुलुआन कहती है इन्हें फ्यूज होना होगा। अगर इन दोनों को एक दूसरे को डिवावर कर लेने दिया गया पूरी इंस्क्रिप्शन बेकार हो जाएगी और तब तुम एम्पर रैंक में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। बच्चे, तुम्हारा एम्पर रैंक में ब्रेक थ्रू करना बहुत जरूरी है, वरना इस वुफू के बाद जो हाफ इविल गॉड तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार कर रहा है उसे तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो। हाउएवर इन दोनों को फ्यूज कैसे करना है तुम्हें इसके लिए खुद पर रिलाई करना होगा। यह दिमाग को फोकस करके बोलते हैं ऑल राइट। लाइटिंग स्पीड से उसकी हैंडसीज चेंज होती हैं, शरीर में से मिस्टीरियस ऑरा निकला था जो दोनों इंसेप्शन के बीच में कनेक्शन को बिठाता है। दूसरी तरफ हमारा ध्यान जाता है लुलुआन की तरफ, जो जूनर से हल्की आवाज में कहती है लिटिल गर्ल ये तुम्हारे लिए। इस लड़के के पास जो बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है वो मेरे हस्बैंड से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये इनहेरिटेंस उसके लिए कुछ खास यूजफुल नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। इतना बोलते उनके हाथ में गोल्डन स्क्रोल अपीयर हुआ था। इस चीज को देख के जूनर हेजिटेट करने लगती है, उसकी भौंसें उड़ गई थी। लेकिन जैसे लुलुआन समझ चुकी हूँ कि लड़की क्या सोच रही है, वो हंसते हुए से रिला के बोलती है उसका पोटेंशियल। वेल अगर एग्जैक्टली बोलूं मैं अब तक जिनसे मिली हूँ ये उनमें सबसे ग्रेटेस्ट है। मुझे लगता है एक दिन इस दुनिया के सबसे पीक पे खड़ा होगा और तब तुम भी उसकी शेडो में नहीं रहना चाहोगी, राइट। जूनर के जेंटल टेम्परमेंट के अंदर जो प्राइड छिपा हुआ था लुलुआन अच्छे से सेंस करती है। हालांकि उनके हस्बैंड की इनहेरिटेंस बहुत शानदार है, लेकिन जियान के लिए बंदिश और बन जाएगी। फाइनली जूनर भी इस बात को समझती है, वो इस गोल्डन स्क्रोल को एक्सेप्ट करते हुए बोलती है सीनियर थैंक यू। बात बिल्कुल सही थी, जियान से आखिर कैसे पीछे रहती, वो अपने हस्बैंड के कदम से कदम मिला के चलना चाहती थी। आंखों की डिटर्मिनेशन को देख के लुलुआन के चेहरे पर रिलीफ स्माइल आती है। वो कहती है बिल्कुल, नाइन प्रोफाउंड फायर लॉर्ड के इनहेरिटर, इस दुनिया का फ्यूचर एवेंचुअली तुम पर रिलाई करेगा। जियान और जूनर की जोड़ी को देख के उनकी आंखों में एक एनवी भी होती है, मतलब ईर्ष्या। भले दोनों दिखा न रहे हो लेकिन एक दूसरे की कैसे केयर करते हैं और जिस तरीके से हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। ऐसा बॉन्ड बहुत कम ही लोगों के बीच में देखा जा सकता था। आखिरकार जूनर अपने हस्बैंड के लिए उस इनहेरिटेंस को बड़ी आसानी से त्यागने के लिए तैयार थी। फिर लुलुआन की आवाज को सुन के जूनर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। भले उनकी टोन कामने से भरी हो लेकिन इसमें थकावट और क्रैक साफ दिखाई देते हैं, जैसे उनके लिए बोलना ही मुश्किल हो। जूनर सामने देखी बोलती सीनियर आप, लेकिन जूनर की चिंता की लुलुआन परवाह नहीं करती। वो बीच हवा में क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ के बोलती है तुम दोनों को कल्टीवेशन में फोकस करना चाहिए, मैं इसके बाद तुम्हें सारे आंसर्स दूंगी। लुलुआन के शरीर में से निकलने वाला ऑरा ये पूरे क्रिस्टल पैलेस को ढक लेता है। उनके सामने कंडेंस होता है एक बड़ा सा स्क्रोल जो कि खतरनाक स्तर पे कॉम्प्लेक्स था। ये देख के जूनर बस अपने सिर को हिला सकती थी। कोई फोकस ले जाती अपने हाथ के स्पेशल स्क्रोल के ऊपर, विकी करके उन मिस्ट्रीज को जानने लगती है। वो जैसे जैसे स्क्रोल के बारे में और समझती है वो रियलाइज करती है कि लुलुआन ने बिल्कुल सच कहा था, ये दो स्किल सच में पावरफुल है। हाउएवर जियान की ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करेगी, ये उसे बढ़ाने की जगह उसे लिमिट करेगी। लेकिन जूनर को पूरी तरह से सूट करती थी। अपने हॉट
फोटो को बाइट करके बोलती बिग ब्रदर जियान आपके साथ साथ जूनर भी ग्रो होती रहेगी। अपने चेहरे पे जिद्दी एक्सप्रेशन को लेकर शुरुआत कर देती अपनी कल्टीवेशन की। 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड की रिइंकार्नेशन सील और इस हॉल के शांत माहौल में जूनर की कल्टीवेशन स्पीड डबल हो जाती है। हाउएवर हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर जो कि बीच हवा में फ्लोट कर रहा था। वो अपने अंदर की टर्बुलेंट इमोशंस को शांत करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में डिवाइन कोर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं और इन्हें स्पिरिचुअल पावर से जैसे कंट्रोल कर पा रहा था। फाइनली गहरी सांस लेने के बाद जियान अपनी ग्लास कलर की होली फ्लेम को बुलाने का फैसला लेता है। भले ही दोनों इंस्क्रिप्शंस एक जैसी लगती हों लेकिन ये बराबर वॉलेंट भी थी। इनमें से कोई भी सच झुकाना नहीं चाहता। अगर जियान इस पर किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों के बीच का बैलेंस तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा। ये इवन होली फ्लेम को फ्यूज करने से ज्यादा हार्ड होता है और इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं था। समय आगे बढ़ता है अपनी होली फ्लेम और स्पिरिचुअल पावर के साथ। जियान तूफानों से भरे समुद्र में अपनी नाव को लेकर डटा होता है। जब कभी चीजें होपलेस लगती हैं उसकी अपनी इंस्पिरेशन में से हल्का सा ग्लो निकलता था। अभी जियान की बस मेंटल पावर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी उसकी हेल्प कर रही होती है। उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है बहुत गहराई में। जैसे इन दोनों इंस्क्रिप्शंस ने जियान को एक अलग से रेल में खींच लिया हो। जब सामने से वो डार्कनेस फेड होती है तो आसमान में वो लाल रंग का सूरज टंगा दिखाई दिया था जो कि बहुत ही टेरिफाइंग रेस को निकाल रहा होता है। जियान नीचे की जमीन को टच करके बोलता है ये इंस्टेशन के अंदर की दुनिया है। उसे अपनी उंगलियों पे एक स्पिरिचुअल प्रेशर फील हुआ था और उसके ऊपर 2 सूरज जल रहे थे। हालांकि हम भी जानते हैं कि दोनों कोर इंसेप्शन नहीं होती हैं लेकिन इनमें से निकलने वाली रोशनी ये दिमागी यानी कि साइकिक ऑपरेशन जैसी होती है जो उसके रिइंकार्नेशन सोल को भी ट्रेम्बल करके रख देती है। वर्ड उस प्योर मेंटल पावर से भरा हुआ था। तभी जियान को होता है एक और एहसास। वो कहता है वेट मेरी सारी पावर्स कहाँ पे गई। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो भी नीचे की जमीन हिलने लगती है जैसे उस अनबेरेबल हीट के सामने पिघल रही हो। चिर की आवाज के साथ वर्ड वॉलेंटली ट्विस्ट होता है। गूंजती जियान की धाड़ों की आवाजें, चाहे ड्रैगन को ट्रांसमिशन या फिर 2 सोल, फिर डेविल की वो क्लैन माँ की पावर। बस बात ऐसी थी कि जियान चाहे कितने भी चिल्ला रहा हो उसकी पावर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। वो भी बस एक नॉर्मल इंसान की तरह था। उसकी दांती मिस जाती है। ये जगह बहुत अजीब थी। वो खुद से बोलता है इंस्टिंक्ट्स, तो ये इंस्क्रिप्शन इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करती है। ये कहती है उसके सामने की जमीन बूम की आवाज साथ फट जाती है। बनता है एक मैसिव ब्लैक वॉर्टेक्स। ये ब्लैक होल था जो कि सब कुछ अपने अंदर खींचने लगा था। इस फोर्स ने ऑलमोस्ट जियान के पैरों को उखाड़ दिया होता। चीख के बोलता है नो वे, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन काम नहीं आ रही थी। वो पैरों से भागता है क्योंकि इस वॉर्टेक्स में जाने का मतलब होगा इंस्टेंट एनाहिलेशन। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ होता। यहाँ की जमीन तो जमीन, आसमान भी नॉर्मल नहीं था। बजिंग की आवाजों के साथ नीचे का वॉर्टेक्स और भी तेजी से एक्सपेंड हुआ था। वहीं पे आसमान की दोनों सूरज में से क्रैक्स फैलने लगते हैं। ये उगलते हैं उस ब्लडी कलर एनर्जी को जो कि बिल्कुल नदियों की तरह लग रही थी। वो क्रॉस है वो डेडली फोर्स जो कि दुनिया को मेल्ट कर सकती हो। जियान का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। बोलता है बैक अटैक, नो एस्केप, डेड एंड। नहीं, ये मेरा एंड नहीं है, मैं जरूर कुछ मिस कर रहा हूँ। जियान का दिमाग नॉन स्टॉप चल रहा था। उसे सरवाइव करने के लिए किसी भी चीज का सहारा लेना था। जियान बोलता है क्विक सैंड वॉर्टेक्स, 2 सूरज, ब्लड रिवर और 2 इंस्क्रिप्शंस। डैम इट, अभी मैं बस गैम्बल ही कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद वो भागना बंद कर देता है। उसके हाथ जिनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी सीधा धस जाते नीचे की रेत के अंदर। वहीं पे दूसरा वाला ब्लड क्लॉट रिवर के अंदर गया था। नीचे की रेत इतनी गर्म होती है कि हमारे कान में बस एक रेत सिजल की आवाज आती है। जियान की हथेलियों से मांस उतर गया था। खाई देती है वो सफेद हड्डियां। वहीं पे वो लाल रंग की नदी ये उसकी नसों में घुस के उसके हार्ट तक पहुंचती है जैसे ये उसे डिवावा करना चाह रही हो। इस पर जियान की आंखों में मैडनेस भर गई थी। वो हा करके बोलता क्योंकि तुम्हें डिवावा करना चाहती हो तो फिर आओ। वो दोनों डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज को खींचता है अपने सीने की तरफ। फिर बैम 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 के साउंड के साथ वो अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट से स्लैम करने लगा था। कानों में जाती हूँ बूमिंग आवाजें, लेकिन जियान कदम पीछे नहीं लेता। ये दुनिया हिल जाती है। इसी पल नीचे का क्विकसैंड वॉर्टेक्स और ब्लड रिवर ये घुल के बदल गए थे दोनों एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस में। इसी पल इल्यूजन शैटर होता है, स्पेस कोलैप्स होता है। जियान का दिमाग जैसे झन्ना गया हो। फिर ये वापस लौट आया था उस हॉल में जहाँ पे दोनों इंस्क्रिप्शन उसके हाथों में इंटरट्वाइन हो रही थी। सरप्राइजिंगली जब वो अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है कि दोनों फ्यूज होने लगी हैं। चाहे उसकी हड्डियां हो, खून हो या फिर स्किन, उसे एक अलग ही स्तर का कंफर्ट फील हुआ था। उसे आइडिया नहीं होता है कि कितना समय गुजर चुका है, लेकिन अब जब उसकी आंखों की पुतलियां घूमती हैं वो इस पूरे क्रिस्टल पैलेस को सेंस कर पाता है। उसकी वो समुद्र जैसी वास्ट स्पिरिचुअल पावर, आई मीन मेंटल स्ट्रेंथ इस तरीके से स्काई रॉकेट हुई थी कि जियान ने कभी सोचा नहीं था। फाइनली उसकी एक हथेली के ऊपर एक एंशिएंट रून फ्लेकर कर रहा था। वहीं पे क्रिस्टल पैलेस की जो फॉर्मेशंस होती हैं बिल्कुल बर्फ की तरह जम चुकी थी। जैसे
जैसे ये बाव कर रही हो। एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट में लुलुआन, जो कि अब तक रिकवरेशन में लगी होती हैं, वो धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। फर की आवाज़ के साथ उनके पीछे एक स्क्रोल खुलता है। आंखों में दिखाई देती डीप एक्साइटमेंट। वो पूछती हैं क्या तुम सफल हो गए? अरे सवाल पूछने की क्या ही जरूरत थी। सामने जियान की हथेली पे जो रून पल्स हो रहा था वो प्योर मेंटल पावर जो कि वर्ड के 2 हिस्से कर दे, ये वुफू के बाहर तक फैल सकती है। जियान अपने विचारों को हल्का सा मूव करता है। इस वुफू के बाहर जो प्रोफाउंड गोस्ट रियम है वो वहाँ की सारी डिटेल्स को तुरंत ही कैप्चर कर पाता है। इस मेंशन के बाहर वो पिच ब्लैक स्पेस और डार्कनेस के अंदर छिपा हो इंटेंस इविल ऑरा जो वर्ड की हर एक जर्रे जर्रे को कोरोड कर रहा था। जब जियान थोड़ा सा और ध्यान देता है तो उसे ऊपर डार्कनेस में एक हाई प्लेटफॉर्म दिखाई दिया था। इस हवा में फ्लोट करने वाले गोल गोल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पतला सा फिगर बैठा होता है, बिल्कुल कॉर्प्स की तरह। इसके वो फैले काले रंग के बाल बिल्कुल मैसी थे। शरीर में से निकलने वाली सिनेस्टर एनर्जी चारों तरफ के स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रही थी। उन हल्की सी सेंसेशन को पकड़ के वो बोलता है लुलुआन, इंस्क्रिप्शंस की पावर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी जिंदा होगी। जब जन और भी गहराई से प्रोब करने की कोशिश करता है उस पतले से फिगर को तुरंत ही सेंस हो जाता है। उसका सर मुड़ता है वुफू की तरफ और आंखों में वो ग्लूमी सरप्राइज फ्लैश होता है। फिर जन के कान में क्रंच की साउंड गूंजती है। उस फिगर की आंखों से रेड लाइट निकली थी जो जन की मेंटल पावर को तुरंत ही क्रश कर देती है। सीन लौटता है क्रिस्टल पैलेस के अंदर जहाँ पे जियान को हम कई कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। मुंह से ग्रक के साथ खून बाहर आया था। इस सेंसेशन को फील करके उसकी आंखें खुली की खुली रह गई होती हैं। वो 2 बार खांस के बोलता है ये वही इविल रेम का हाफ इविल गॉड है। वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन में बिना किसी डाउट के उसी पावर को बिलोंग करती थी जिसने शुरुआत में वो के अंदर आने से जियान को रोका होता है। बेसिकली इस लेवल का बीइंग ये जियान को खत्म करने का मादा रखता था। और लुलुआन भी सेंस करती है कि हुआ क्या है, लेकिन वो तब भी जियान से पूछनी अच्छी बात है कि कोर इंसर्शन की इंटीग्रेशन सक्सेसफुल रही। तभी जियान की नजरें बगल में जाती हैं। लुलुआन कहती है वो सही है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी है। फिर वो पूछती है हाउएवर क्या तुम जानते हो कि ग्रेट थाउजेंड पैलेस जुजुआन के बारे में इतनी परवाह क्यों करता है? उनके मरने के बाद भी और वुफू के खंडर बदलने के बाद भी ये तब भी इन सभी एलिट्स को अपनी जान गंवाने के लिए क्यों भेज रहे हैं? उस डिवाइन मूवमेंट इंसर्प्शन को जियान अपनी निगाहों पिल के अंदर वापस ले लेता है। उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं सारी की सारी मेमोरीज। फिर मुंह से एक साई की आवाज निकलती है। भले उस एंटिटी ने आसानी से जियान की सेंस को क्रश कर दिया हो, लेकिन इससे वो डिमोटिवेट नहीं हुआ था। इंस्क्रिप्शन की पूरा होने से उसकी 2 फॉर्मेशन मास्टर एबिलिटी ये उस लेवल तक पहुंच चुकी होती जिसके बारे में जियान ने कभी सोचा नहीं था। वो बड़ी ही आसानी से 2 लाख पैटर्न्स को कंडेंस कर सकता है और ये तो बस इंस्क्रिप्शन के फ्यूजन से हुआ है। अभी तो जियान एम्पर रियम का 2 फॉर्मेशन मास्टर बना भी नहीं है, उसके लिए ब्रेक थ्रू करना बाकी था। हमें भूलना चाहिए कि 2 लाख फॉर्मेशन पैटर्न्स ये वो फाउंडेशन है जो कि एक डबल रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स को ओवरवेल्म कर सकते हैं। तभी सुनाई देती लुलुआन की आवाज जो को सोच के जियान को एक्सप्लेन करती है कि जब मेरे हस्बैंड जुजुआन ने इविल रेस के शुआंगे सेंट क्लैन को तबाह किया था तो इविल रेस का एक पीक रेड किंग वो हमारे वुफो में एंटर हो गया। उसे रोकने के लिए मेरे हस्बैंड ने अपनी बची हुई सारी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रैप्स तैयार करे जिससे वो उस क्रीचर को इंजर्ड कर पाए। इस मेंशन की चारों तरफ जो तबाही तुम्हें दिखाई दे रही है ये उसी क्लैश की वजह से। जहाँ तक बात रही ग्रेट थाउजेंड पैलेस इस जगह पे इस तरीके से फिक्सेटेड क्यों है, ऐसा है 3 शब्दों की वजह से डीमन स्लेयर किंग। ग्रेट थाउजेंड पैलेस में कोई भी जिसके पास डीमन स्लेयर किंग का टाइटल होता है उसे एक खास चीज मिलती है जिसका नाम है डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर। इवन मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली डीमन एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर है क्या ये बस एनर्जी है या फिर एक टेलिस्मैन, बस एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन जो मुझे पता है उसके हिसाब से हर एक डीमन स्लेयर किंग ऐसे एक ऑर्डर को पोजेस करता है। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि इनका इस्तेमाल करके ग्रेट थाउजेंड पैलेस के अंदर एक सर्टेन आर्टिफैक्ट को अनलॉक किया जा सकता है। यहाँ तक बोलने के बाद उनके हाथ में एक साइन बॉक्स अपीयर हुआ था जिसके चारों तरफ की हवा कांपने लगती है। गूंजती है स्क्वीक स्क्वीक की आवाजें। कहती है मेरे हस्बैंड ने इसे पीछे छोड़ा है और इसी के अंदर सील्ड है वही डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर, लेकिन मैं इसे ओपन नहीं कर सकती। उस पत्थर से बने हुए डब्बे और 2 फॉर्मेशन स्क्रोल्स को जियान को थमा देती हैं। उनका एक्सप्रेशन सॉफ्ट है। उनकी इंटेंशन को सेंस करके जियान कहता है सीनियर, लेकिन लुलुआन सिर लाके बोलती है नहीं तुम अपने आप को तैयार करो, अब मैं मेरी पूरे वजूद को ट्रांसफॉर्म करूंगी उन पैटर्न्स में जो कि एम्पर रोड के पाथ को बनाएंगे। ये तुम्हें एम्पर डिवीजन में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेंगे। रिप्लाई में जियान जस्ट कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी हमिंग की आवाज साथ पूरा क्रिस्टल पैलेस ट्रेम्बल होता है। एक तेज बूम की आवाज के साथ पूरा एक खंडर हो चुका वुफू चकाचौंध करने वाली नीले रंग की रोशनी से रफ्ट होता है। जमीन से आसमान तक स्पेस क्रैक्स फैल
फैलते हैं। वो टूटे हुए पत्थरों के हिस्से ये क्रिस्टल पैलेस के आसपास इकट्ठे होने लगे थे। क्रिस्टल वुफो के अंदर पहुंचने वाले वो चोजन जीनियसेस इन चेंजेस को सेंस करके अपने सिरों को उठाते हैं। ये महसूस करते हैं उस एनर्जी शिफ्ट को, जैसे पूरा वुफो ही जिंदा हो उठा हो। बोलता है क्या क्या है ये, तो कोई भैंस गोड़ के बोलता है जियान। फाइनली इन्हें वो ग्रेसफुल वुमन दिखाई दी थी जो धीरे धीरे क्रिस्टल पैलेस से ऊपर फ्लोट करने लगी थी। उसके वो जेड जैसे हाथ कई हैंडसेस को फॉर्म करते हैं। उंगलियों को हर एक फ्लेक वो के अंदर बदलाव कर रहा था। गूंजती उनकी आवाज जिसे हेवंस कांप जाते हैं। वो कहती है विद माई स्पिरिट शेप द फॉर्मेशन पैटर्न एम्परर रोड। धीरे धीरे इस प्लेस की सारी एनर्जी जमने लगती है। उनके गाइडेंस में इकट्ठे होकर बनाती एक एंशिएंट मिस्टीरियस फॉर्मेशन पैटर्न को। फिर वो नीचे जियान की तरफ देख के बोलती है अब क्योंकि एम्पर रोड खुल चुकी है, आगे जो भी आएगा वो तुम्हारा ट्रायल है। मेरे हस्बैंड जुजुआन, वो समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे साथ आऊँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बेसिकली उनके आखिरी शब्द थे। शरीर में से थ्रमिंग की साउंड के साथ एक गोल्डन ऑरा फैला था। ये लाखों डिवाइन पैटर्न्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस छोटे छोटे रोशनियों के पार्टिकल्स में बदल के ये इस पूरी दुनिया में मिल गया था। और टॉप पे रह जाती है वो पीसफुल स्माइल। जैन भी उस एम्पर रोड पे तुरंत कदम आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि लुलुआन की गायब होने की जगह की तरफ अपने सर को गहराई से झुका के बोलता है कांग्रेचुलेशन सीनियर। इवन मौत का सामना करने के बाद भी इन दोनों ही सीनियर्स ने अपने सारे इनहेरिटेंस को यंगर जनरेशन के लिए छोड़ दिया था। भले ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड की वांटेड लिस्ट में हो, लेकिन लुलुआन तब भी कोई हेटरेट नहीं रखती। बेसिकली उनके हस्बैंड जुजुआन के जाने के बाद अब जीने की उनके पास वजह नहीं थी, लेकिन तभी उनके एक्शंस जियान की रिस्पेक्ट के वर्दी थे। और वेल आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। वैसे एक्शंस तो तुम्हारे भाई के भी रिस्पेक्ट के वर्दी है, क्योंकि लाइफ में चाहे कैसी परेशानियों को फेस करना पड़ रहा हो, चाहे संडे हो, सैटरडे हो या फिर हो कोई फेस्टिवल, स्टोरी में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है जब आपके लिए एपिसोड ना आया हो। आप सब इस वीडियो को लाइक करके और एक अच्छे से कमेंट को छोड़ के अपने भाई को अप्रिशिएट कर सकते हो। हम नेक्स्ट एपिसोड में सीधा उस हाफ इवल गॉड से मिल रहे होंगे। वहीं पे जियान जो कि ब्रेक थ्रू कर चुका होगा एम्पर रियन के 2 फॉर्मेशन मास्टर में, वो अपनी पावर को दिखाएगा। मैं बुद्धा एंगर इनकारनेशन की नई पावर देखने को मिलेगी। आप अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए अलविदा।